इंदौर के बहुचर्चित भय्यू महाराज खुदकुशी मामले में आज भय्यू जी महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी के बयान दर्ज हो सकते हैं। डॉक्टर आयुषी को बयान दर्ज कराने के लिए कई बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन हर बार आयुषी कोई न कोई कारण बताकर कोर्ट में बयान दर्ज कराने से बचती रही है। करीब 2.5 साल पुराने इस केस में अभियोजन पक्ष अब तक 14 लोगों के बयान दर्ज करा चुका है। इसमें भय्यू महाराज की बहनें और बेटी कुहू शामिल है, लेकिन आयुषी ने अभी तक दूरी बना रखी है। पिछले दिनों समन जारी किया गया तो आयुषी ने अपनी मां की तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। बाद में आयुषी को कोरोना हो गया। कोर्ट की फटकार के बाद अब आयुषी बयान दर्ज कराने के लिए इंदौर जिला कोर्ट में आने वाली। बता दें कि राष्ट्रीय संत भय्यू जी महाराज ने 12 जून 2018 को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस केस में 6 महीने बाद आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए 3 सेवादार पलक, विनायक और शरद को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अब भी यह मामला कोर्ट में लंबित है। वहीं भय्यू महाराज की बेटी कुहू ने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दीपक यादव हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। बयान दर्ज होना है दीपक, और काफी समय तक बचती रही है। ऐसे में कब तक वो कोर्ट पहुंचेंगे और क्या कुछ उनके बयान में खास बात हो सकती है? देखिए राहुल, आज बड़े समय के बाद में बहुचर्चित भय्यू महाराज मामले में भय्यू महाराज की दूसरी पत्नी डॉक्टर आयुषी के यहाँ पर बयान दर्ज हो सकते हैं, लेकिन संभावना ये भी जताई जा रही है कि एक बार फिर से जो डॉक्टर आयुषी उनके द्वारा आवेदन दिया जाएगा और तारीख बढ़ाने के लिए निवेदन किया जाएगा। तो फिलहाल उसको लेकर कोर्ट कितना मानता है ये देखना होगा। लेकिन अभी तक की हम बात करें तो करीब 2.5 साल इस पूरे मामले को हो चुका है। बार बार समन भेजने के बावजूद भी यहाँ पर डॉक्टर आयुषी अपना बयान दर्ज कराने के लिए नहीं पहुँची हैं। कई बार उन्होंने अपने जो हवाला दिया है, हमेशा या तो उनके परिजनों की तबीयत खराब होने का हवाला दिया था, हाल के दिनों में उन्हें कोरोना हो चुका था। कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद आज का दिन मुकर्रर हुआ था बयान दर्ज कराने के लिए, लेकिन अभी भी संभावनाएं बहुत कम है कि आज भी उनका बयान दर्ज नहीं हो पाएंगे। और पूरे मामले की बात की जाए तो एक तरीके से कहा जाए कि भय्यू महाराज की आत्महत्या का मामला काफ़ी दिनों से चल रहा है। अब ये संपत्ति विवाद से भी ज़्यादा जुड़ चुका है। एक तरफ कुहू जो भय्यू महाराज की बेटी है, उन्होंने हाल के दिनों में ही ट्रस्टी होने की बात कही थी और आश्रम का पूरा जिम्मेदारी लेने की बात सार्वजनिक तौर पर कही थी, और सीबीआई जांच से पूरे मामले की जांच को लेकर वो लगातार मांग करती रही हैं। और डॉक्टर आयुषी अभी तक इस पूरे मामले से बचती रही हैं। अभी तक एक बार भी उन्होंने अपने बयान दर्ज नहीं कराए हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, लेकिन आज भी डॉक्टर आयुषी का बयान होने की संभावनाएँ बहुत कम हैं। बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से लगातार इस घटनाक्रम में देखने को मिला है, जो आयुषी लगातार बचती रही हैं बयान दर्ज कराने से, ऐसे में क्या लगता है अगर वो आवेदन लगाती है कोर्ट में, याचिका लगाती है, तो क्या इस पर कोर्ट उन्हें राहत दे सकता है या फिर एक बार सख्ती दिखाते हुए बयान दर्ज कराना ही होगा? देखिए, डॉक्टर आयुषी ने अभी तक लगातार जो हवाला दिया है वो अपनी खुद की तबीयत खराब होने का भी हवाला दिया है, और अब एक बार फिर से तारीख बढ़ाने के लिए ज़रूर आवेदन किया जाएगा और इस पर देखना होगा कि कोर्ट इसमें कितनी रियायत देता है, क्योंकि चूँकि ये मामला पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसमें केवल बयान दर्ज होने अभियोजन पक्ष की तरफ से 14 लोगों के अभी तक बयान दर्ज कराए जा चुके हैं, जिसमें कि भय्यू महाराज की बहनें और उनकी बेटी कुहू शामिल है। इसके अलावा डॉक्टर आयुषी को भी लगातार सम्मन दिया गया था। अब इसमें दीपक जानना चाहिए कि कितनी अहम कड़ी हो सकती है उनका ये बयान, कितनी अहम कड़ी साबित हो सकती है जाँच के लिए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफ़ी अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई थी डॉक्टर आयुषी वहीं पर मौजूद थी, और इसके अलावा जिस तरीके के कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं कि इस जो 3 सेवादार गिरफ्तार हुए थे, विनायक, शरद और पलक, हालांकि उस मामले में भी पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया, लेकिन पुख्ता सबूत इन तीनों को लेकर भी नहीं मिल पाए थे और डॉक्टर आयुषी के ऊपर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। लेकिन अब चूँकि ये आश्रम से जुड़ा हुआ मामला है, भय्यू महाराज की केवल इंदौर में ही आश्रम नहीं बल्कि पुणे में भी आश्रम है, खामगांव में आश्रम है, ऐसे पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर आश्रम है। इनकी जिम्मेदारी लेने के लिए डॉक्टर आयुषी खुद सामने आ चुकी थी, लेकिन कुहू और डॉक्टर आयुषी के बीच का जो मनमुटाव है जग जाहिर है और लगातार इस कुहू की तरफ से भी आरोप लगाए गए हैं। अब इस मामले में चूँकि डॉक्टर आयुषी के बयान होना काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी रखते हैं। अब देखना होगा कि बयान होने के बाद क्या संज्ञान लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस के अभी तक के इन्वेस्टिगेशन है उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि जो जांच चल रही है काफ़ी ढीले तरीके से चल रही है, उसको लेकर कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है। और अब डॉक्टर आयुषी
के बयान होते हैं तो उसके बाद आगे की कड़ियाँ जुड़ी है कि उनके द्वारा क्या बयान दिए जाते हैं, उनको लेकर अभियोजन पक्ष क्या क्या सवाल पूछ सकता है आत्महत्या से जुड़े हुए मामलों को लेकर। तो अब बयान दर्ज होने के बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। बिल्कुल, बयान दर्ज होने के बाद चीज़ें तो स्पष्ट हो जाएंगी दीपक, लेकिन कुहू जिस तरीके से पिछली बार भी अपनी सुरक्षा की मांग कर चुकी हैं और अभी की स्थितियां भी कुछ ऐसी बनी हुई हैं, ऐसे में आगे इस मामले में और क्या कुछ हो सकता है और किनके बयान हैं जो दर्ज हो सकते हैं? फिलहाल आयुषी के बयान के बाद क्या कुछ आगे इस पर कोर्ट निर्णय ले सकता है या पुलिस जांच आगे बढ़ेगी? देखिए अभी डिपेंड करेगा कि अभियोजन पक्ष की तरफ से और कौन किन लोगों के बयान हो सकते हैं। हालांकि अभी तक 14 लोगों के बयान कराए गए थे और जितने भी तमाम सेवादार रहे हैं और क्या कारण रहा था कि भय्यू महाराज ने इतना बड़ा कदम उठाया, क्योंकि भय्यू महाराज लगातार सामाजिक सेवा के कार्य करते रहे और जिस तरीके से कुहू ने जो अपने बयान दिए थे कि वो एक हफ्ते पहले जिस दिन घटना हुई थी उसके एक दिन पहले ही वो अपने पिताजी से मिली थी और एक सामान्य व्यवहार उसके पिताजी का उनके द्वारा दिखा गया था। इसी तरह की कोई बिल्कुल भी आशंका भी कोई व्यक्त नहीं कर सकता था कि भय्यू महाराज इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। तो यही वो कड़ी है कि आखिर भय्यू महाराज ने ये कदम क्यों उठाया। हालांकि कुछ कारण सामने जरूर आए थे जिसकी वजह से सेवादार विनायक, पलक और जो शरद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी भी स्पष्टता पूरी तरीके से नहीं आ पाई है पूरे मामले को। और चूंकि ये काफी बहुचर्चित मामला है भय्यू महाराज को लेकर, चलिए बहुचर्चित मामला है दीपक, और आज जिस तरीके से कोर्ट में पेशी होनी है और एक बार फिर ये आशंका जताई जा रही है कि वो कोर्ट में आवेदन लगाएंगे और समय मांगेंगे, लेकिन देखना यह कि कोर्ट आखिरकार इस पर आगे क्या कुछ निर्णय लेता है और काफी अहम है उनका बयान दर्ज होना। इस चर्चा के लिए और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा आगे